श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमी दक्षिणेश्वरां दुर्गाश्रीते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्नुषन्तु दिव्यैस्तवै वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् श्वेताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ख्वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें श्लोक 66 का वर्णन हो रहा है। भाग 4 हो गया, आज 5वां भाग है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे, तुम सोच मत करो। अर्थात भगवान जो है अपने शरण में आने के लिए गढ़ कहते हैं, शरणागत के लिए कहते हैं। तो शरणागत का रहस्य क्या होता है, आज इस पर सत्संग में चर्चा हो रही है। शरणागति का रहस्य क्या है, भगवान की शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। भगवान की शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जा रही है, क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठ अब इसमें सुधी जनों से प्रार्थना ये है कि वे यहाँ पर आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को जो है और गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बात कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागत के विषय में 2 बातें बताई हैं। क्या? एक ये कि माम एकम शरणम व्रज, और दूसरा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। माम एकम शरणम व्रज मतलब अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जाओ, और
सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, अर्थात वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरा भजन करता है। और तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तो तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जाओ। हाँ, अब हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात क्या है, साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के जो है अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं और नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। तब इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं, उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। तब अगर वह गुण जो है प्रभाववाद की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाववाद के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा लिया जाए। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है, या उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य क्या है? केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान जो है दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी बात। अब उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती, उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं वो मेरे हैं। आप भगवान की इन बातों की परवाह न किए कि न होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि जो है चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनको भी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहाँ गुण, प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत जो है गुण, प्रवाह आदि के ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपये वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह उसका आदर नहीं, मिनिस्ट्री अर्थात पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसका खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति, धनी आदि का आदर किया जाए तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, यह बात नहीं है, वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों आदि पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन किया तो उनके वर्णन करते हुए उनको शिव जी का त्याग करने के लिए कहा। तब पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया। क्या दिया? अरे महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, विष्णु सकल गुण खान। जेहि कर मनु रस, जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। ऐसी ही बात जो है गोपियों ने भी उद्धव से कही थी कि उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। दाख छोहरा छाड़ी अमृत फल, दाख छोहरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात,
विष कीड़ा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जो चकोर को दय कपूर कोई, तजी अंगार अघात। जो चकोर को दय कपूर को, तजी अंगार अघात। मधुप करत घर कोरे काठ में, मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात, बंधत कमल के पात। उद्धव मन माने की बात। जो पतंग हित जान आपनी, जो पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ताको सोई सुहात। उद्धो मन माने की बात। अब भगवान के प्रभाव आदि तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते। अब भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त हो, भगवान को भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है, उनकी बिक्री भी कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखा तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर स्तन मुख में दिया तो उसको भगवान ने माता की गद्दी दी, अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिल गई। अब वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डाले, अर्थात दर्शन ने केवल मरमाहित ही करें, दर्शन न देकर केवल मरमाहित ही करें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करें। मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततो वन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में। कहते हैं अहो इस पापनी पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से अपने स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट विष पिलाकर भी वह गति प्राप्त की जो धात्री को मिलनी चाहिए, माता को मिलनी चाहिए। उनके अलावा और कौन दयालु है जिसकी शरण में जाए। तो अब आगे भगवान कहते हैं कि जो है मुख में बाहर देती है, जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्त दे दी। अब जो रोजाना दूध पिलाती उस मैया को भगवान क्या दें, तो अनंत जीवों को मुक्त देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, यशोदा मैया के अधीन हो गए। उन्हें अपने आप को दे दिया, अपने आप को ही दे दिया। अब मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती हैं तो वे डर कर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्त दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। सर्वभाव से भगवान के शरण होने का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है। इस प्रकार हम भी कुछ हैं ऐसा मानकर भगवान के शरण होने होकर शरणागति नहीं है, शरण होना शरणागत नहीं है। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए।
हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम खुश होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए। पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, तो हम भगवान के शरण कैसे हुए? आदि आदि जो है। अब ये बातें अनंत शरणागत की कसौटी नहीं है। जो अनंत शरण हो जाता है वह देखता है ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अज्ञानवश है, अज्ञानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है, योग्यता है कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ हुआ स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीज़ें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीज़ों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया, पर भावों भक्तों के गुण तो मेरे में आए ही नहीं। तात्पर्य हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छी बात है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी नहीं देखे। इसका वो यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे गैर विशेष करें, चाहे बैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या ना आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगाना चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण हैं या नहीं हैं। अब सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भूत भावन के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं, जो तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। श्री राम जय जय।